चाहिए। संदीप ठाकुर भाई जो है हमारे वो जनता के मुद्दे उठाते हैं, वो बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। कुछ लोग जो गए हैं कि कांग्रेस के लिए करे, बीजेपी, ऐसा कुछ। संदीप ठाकुर भाई जी जो हमारे है बहुत ही जो है जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जो कि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। हम एसपी साहब के पास आए थे। एसपी सर ने हमें आश्वासन किया है कि जो भी जांच होगी निष्पक्ष हो, तो अगर मुकदमे FIR जो है झूठी पाई जाती है इसको वापस लिया जाएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, क्योंकि विधायक महोदय जी शायद उनको जो आगे गुर्गे हैं वो बातें नहीं पहुंचाते, और क्योंकि वो बरगलाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने FIR की, तो उसका भी कहीं ना कहीं अनुमान है, क्योंकि विधायक महोदय जी तक सारी बातें नहीं पहुंचती। और मैं इतना कहना चाहता हूं जनता से कि जनता के मुद्दे मरते दम तक उठाता रहूंगा। एक FIR हो, 1000 FIR हो, जितनी भी FIR हो, फांसी लग जाए, क्योंकि एक भगत सिंह मरेगा, 1000 इस देश में पैदा होंगे। और जनता के मुद्दे हमें अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का जो गला घोंटा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उस गले को नहीं घोटने दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अधिकार है और सवाल करना भी हमारा अधिकार है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा दाड़लाघाट पुलिस से भी, उनकी भी चलो अपनी एक मजबूरियाँ हो सकती है कुछ, क्योंकि कंपनी मामले में भी बहुत से लोगों ने देखा उनके ऊपर दबाव था। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपका भी परिवार है, आपके भी एक नौकरी के लिए अगर कोई भी अधिकारी हो या कोई भी विभाग से हो या कोई किसी पार्टी के कोई भी लोग हो या ठेकेदार हो, अगर आप अपना घर चलाने के लिए किसी निर्दोष को एक प्रताड़ित कर सकते हो, उसको परिवार को हरास कर सकते हो और जनता को बेवकूफ़ समझते हो, तो हम अपनी ज़मीनें और जनता के मुद्दे उठाने के लिए और देश के लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका गला नहीं घोंटने देंगे। और ये लड़ाई जारी रहेगी। और मैं कहते हैं कि जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था तो पांडव सिर्फ 5 थे, लेकिन कौरव जो थे वो बहुत बड़ी संख्या में थे। लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। और इसमें आज मैं बिल्कुल भावुक हो चुका हूं। जो जनता मेरे साथ आई है, मैं बताना चाहूँगा, ये बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है। इनके चेहरे देखिए, ये जो महोदय है ये दिहाड़ीदार लोग हैं ये, और मैं इनकी आवाज़ हूँ। ये जो जनता है ये कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई अपना काम करते हैं, कोई छोटा मोटा किसी का डीजे का, कोई अपना रोजगार चलाते हैं, आम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। ये लोग को करोड़पति जो लोग, और मैं स्थानीयों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि पार्टी वाले लोग तो कुछ भी कहेंगे, उनसे हम नहीं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कृपया इस तरह से आरोप कि लोगों ने ज़मीनें बेची, अब तुम भुगतो। अगर आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब आवाज़ उठाने के खिलाफ आप बोलोगे तो आपके जो आने वाली नस्लें हैं उनकी आवाज़ भी इसी तरह से दबाई जाएगी। और इसलिए सोच समझ कर कहें, क्योंकि जिन्होंने ज़मीनें बेची वो कुछ चंद, वो जिनकी कंपनी को ज़मीनें देने में भूमिका रही, वो चंदलाल जो भी रहे, वो कोई चंडीगढ़ कोई दिल्ली शिफ्ट हो गए, वो ये लोग नहीं थे। वो हम लोगों को टारगेट मत कीजिए, कि सोच समझ कर कमेंट कीजिए। और जो नेता है या जो अधिकारी है विभाग, क्योंकि दाड़लाघाट पुलिस ने ये भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि अधिकारी और विधायक के खिलाफ आप बोलते हो, तो मैंने उनसे यही कहा था, आपने मेरे ऊपर मानहानि का केस लगा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये देश, मैं बताना चाहूँगा, ये देश किसी राजनेता का नहीं है, ये देश किसी विधायक का नहीं है, ये देश किसी संबंधित विभाग का नहीं है, ये देश है तो सिर्फ आम जनता का है। और जनता विभागों की जवाबदेही तय करती रहेगी। और जो कोई अधिकारी हो या कोई राजनेता हो या कोई पार्टी विशेष से लोग हो, जनता का सवाल पूछना अधिकार है। और मेरी वीडियो में जिसने भी सवाल किया है वो जनता ने किया है, और जनता को कहने का अगर अधिकार भी, आप वीडियो में जो प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, उसी वजह से आज ये जंग चल रही है। और फिर से मैं सभी भाई बंधुओं का, जितने भी मेरे साथ आए हैं, आपके इस प्यार के लिए मैं जन्म जन्म तक ऋणी रहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसी तरह से मैं जनता के मुद्दे बेबाकी के साथ उठाता रहूँगा। धन्यवाद। जय धार वाले देव।